भक्त वत्सल का मतलब क्या है? माताओं वत्सला कहते हैं गाय को। वत्सला किसको कहते हैं? गाय को। जैसे गाय के बच्चा पैदा होता है, आप सबने देखा होगा, जब बच्चा पैदा होता है उस पर कितनी गंदगी रहती है, गोबर रहता है, रक्त रहता है, पेव रहती है, मवाद रहता है, पता नहीं क्या क्या लिखा रहता है। लेकिन जैसे बच्चा पैदा होकर बाहर आता है, गाय अपनी जीभ से चाट चाट करके उसको धवल बना देती है, स्वच्छ बना देती है, सब प्रकार से उसके जितने भी गंदगी है सब मिटा देती है। ऐसे ही भगवान भी जब भक्त शरणागत हो जाता है, सब कुछ छोड़ करके भगवान को ही सब कुछ मानने लगता है, तो स्वयं भगवान उसकी सारी की सारी गंदगी है, सारे के सारे पाप है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मान, मोह, मत्सर, सब के सब खत्म करके उसे अपने शरणागत बना देते हैं। नील सरोवर नील मणि, नील नीर धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरगे, कोटि कोटि सत्काम। भगवान के नीले कमल, नील मणि, नीले मेघ के समान प्रकाश में श्याम वर्ण शरीर की शोभा देख करके ऐसी सुंदर शोभा है जिसको देख करके करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि सीमा स्वरूप है, काल और टेढ़ी सुंदर है, गला शंख के समान है, लाल होठ है, दांत और नाक अत्यंत सुंदर है। जब वो हंसते हैं तो चंद्रमा की जैसे किरण खिल गई हो ऐसा लगता है। नवभुजी के छवि चितमणि ललित भावती, प्रगुटी मनोज चाप छवि हारे, तिलक ललाट पटल दिगारी, कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केश जनु मधु कुशवाया। भगवान के कितना सुंदर वर्णन किया गया। देखो नेत्रों की छवि कैसी है, जैसे नया नया कमल का फूल खिला हुआ हो, बड़ा सुंदर है, मनोहर चितवन है। जीवो ऐसी प्यारी लगती है कि हम उसको गले से लगा ले, छाती से चिपटा ले। टेढ़ी भों है, कामदेव की धनुष के समान है, इस प्रकार के सिंह के समान गर्दन है और भगवान प्रकट हो गए हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एक नयन पट रोगी, हर्षति पसतन दशा बुलानी, पर दंड विव गई परमानी। बोले कृपा निधान पुरी, अति प्रसन्न मोहे जानी, मांगहु वर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। ऐसे सुंदर जो भगवान है वे मनु और शत्रुपा के सामने आ गए हैं और भगवान ने कहा कि मुझे अत्यंत प्रसन्न जान जाके और बड़ा भारी दानी मान करके जो कुछ तुम्हारे मन के अंदर है, ये मनु महाराज और शत्रुपा आज मुझसे मांग लो। सुनी प्रभु वचन जोरी रूपे पानी, धरती रज जोरी प्रतुमानी, नाथ दे पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काज हमारे। ये भगवान आपको देखने के बाद में मनुष्य के अंदर कोई कामना शेष नहीं रहती है, क्योंकि आप अंतिम लक्ष्य है। हर प्राणी मात्र का यही लक्ष्य है कि वह भगवान को प्राप्त करके उनके शरणागत हो जाए, उनके अंदर समाहित हो जाए। इसलिए प्रभु के वचन सुन करके मनु और शत्रुपा दोनों हाथ जोड़ करके और धीरे धर करके राजा के कोमल वाणी से कहा कि हे नाथ, हे भगवान, आपके चरण कमलों को देख करके हमारी सभी की सभी कामनाएं पूरी हो गई है। फिर
मन के अंदर भगवान एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सामान्य नहीं है, बहुत कठिन है। हमारे मन के अंदर ऐसी भावना है, हे स्वामी आपके लिए उसका पूरा करना बहुत सरल है, परंतु हमारे लिए बहुत कठिन है। जैसे कोई दरिद्र कल्पवृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि कल्पवृक्ष सब कुछ देने वाला है, लेकिन फिर भी और प्राप्त करो, वैसी भावना हमारी भी है। हे स्वामी सतरूपा और मनु महाराज कहते हैं कि आप अंतर्यामी हैं, इसलिए सब कुछ जानने वाले हैं। मेरे मन के अंदर जो इच्छा है आप उसको पूर्ण कीजिए। भगवान ने कहा कि हे राजन, सब संकोच छोड़ करके जो भी तुम्हारे मन के अंदर मुझसे मांग लो। इस सृष्टि में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकूं। दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भाव, चाहूं वही समान सुख प्रभु शरण कवन दुराव। मनु सतरूपा ने अपने मन की बात कह दी है, ये भगवान एक इच्छा है, हम आप जैसा पुत्र चाहते हैं। जैसा भगवान ने कहा राजा की प्रीति देख करके कि देखो राजन, इस सृष्टि में मैं मेरे जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो मैं ही हूं। तुमने मेरी इतनी तपस्या करके मुझे प्रसन्न कर लिया है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में पैदा होऊंगा, पुत्र बन करके आऊंगा। और इसलिए मन से सब प्रकार की भावनाओं को हटा दो। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रमाण मुनि सोई। जे निज भगत नाथ तव हरहि, जो सुख पावहि जो गति लहहि। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई नीच चरणन सरेव। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देव। हे प्रभु, हम आपको पुत्र रूप में देख करके मन के सभी भाव को जो है पूर्ण करना चाहते हैं। रानी की कोमल कुंद मनोहर वाणी सुन करके कृपा के समुद्र भगवान बोले कि तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दे दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके कहा कि हे प्रभु, एक और विनती सुन लीजिए। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई और बड़े से बड़ा जो है भारी मूर्ख भी क्या नहीं कहेगा, लेकिन मैं यही मानता हूँ कि जैसे पिता के पुत्र के प्रति परम स्नेह होता है, वैसा स्नेह मेरा सदा आप में रहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली, वैसे मेरा जीवन जो है अब आपके अधीन है। मैं कभी भी आपके बिना नहीं रह सकता है। ऐसा वर मान करके राजा भगवान के चरण पकड़ रहे हैं। तब दया के निधान भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा। अब तुम मेरी आज्ञा मान करके देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर के, यानी स्वर्ग में जाकर के वहां पर आनंद लो। तेहि करि भोग विसार, तात के कछु काल पुनि, होई हो अवध बुहार। तब मैं हो तुम्हार सुत। भगवान ने कहा कि हे राजा, हे मनु महाराज, हे महारानी, अब उस समय आप लोग स्वर्ग में आनंद कीजिए। उसके बाद में हे राजा, आप अवधपुरी के राजा बनोगे और आप वहां की महारानी बनोगी। तब मैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म ले करके आपके मन की सभी कामनाएं पूर्ण करूंगा। इच्छा में नरवेश सवारे, हो यह प्रकट निकेत तुम्हारे।
ये बस करी कृपा निधान अंतर ध्यान भय भगवान तब बड़ी उदय भगत कृपालु तेरी आश्रम दिल से बचुआयु समय पाए तनु तज हर आशा जाय दीन अमरावति वासा यह इतिहास पुनी अति मही कही बस के भरद्वाज सुन अपर पुनि राम जन्म कर गए। इसके बाद में महाराजा मनु शत्रुपा जो है उस शरीर को छोड़ करके बहुत वर्षों तक जो है स्वर्ग के अंदर रहे और उसके बाद में पुनः जो है वे कौशलपुर के राजा हुए। यह बड़ा पवित्र इतिहास मैंने आपको सुनाया है। ये जो कथा है जो सुनता है उसके भव के पास मिल जाते हैं, मन का संशय समाप्त हो जाता है, उसे भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती यह इतिहास बड़ा पुनीत है और यही भरद्वाज ऋषि को जो है और महर्षि बताते हैं। इसको सुनने से भव के बंधन मिट जाते हैं। भगवान के जन्म लेने के और भी कारण है, मैं भी आपको बताऊंगा। उससे पहले सुंदर भजन हम सब लोग सुनेंगे। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय। सकल शुभ